बाद जो अगला है वो है अभ्यंग यानी मसाज, जिसको आजकल लोग पंचकर्मा के नाम से ज्यादा जानते हैं। अभ्यंग, शिरोधारा, दिस इज पंचकर्मा, जबकि एक्चुअली में क्या है, ये है पूर्वकर्म पंचकर्मा के। तो अभ्यंग के लिए कहा गया है कि ये है जराहर, श्रमहर, वातहर, दृष्टि प्रसाद कर, पुष्टि कर, आयुष्य कर, स्वप्न कर, स्वक्ष दाढ़ कर, क्लेश सहत्व, वर्ण बल प्रदा। ये 10 बातें बोली गई हैं अभ्यंग के लिए। जराहर, तो जरा होती है हमारी बुढ़ापा। तो जो लोग रेगुलरली अभ्यंग करते हैं उन लोगों में बुढ़ापा लेट आता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को क्या होता है, गैस मारिए, अब तो बहुत कुछ आ गया। स्किन टाइट रहती है। हाँ, स्किन टाइट रहती है। एक्चुअली अभ्यंग क्या करता है, हमारे शरीर में वात को कम करता है। ठीक है, मैंने बताया था शरीर में जैसे जैसे वात बढ़ेगी आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते रहोगे, क्योंकि वात दोष जो है वो बुढ़ापे में बढ़ता है। ठीक है, अभ्यंग जब वात को कम करेगा तो बेसिकली वो आपके शरीर में वात को कम करेगा, तो बेसिकली जो एजिंग की प्रोसेस है वो भी अपने आप कम होगी, स्लो हो जाएगी एजिंग की प्रोसेस भी। ठीक है, तो दूसरा है श्रमहर। तो श्रमहर यानी जो थकान है, थकान को मिटाता है। ठीक है, वातहर है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दृष्टि प्रसाद कर है, यानी आपके आईज के लिए भी जो है अभ्यंग जो है वो बेनिफिशियल है। पुष्टि कर, यानी जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सब की ये पुष्टि करता है। जो जॉइंट्स हैं आपके उनकी पुष्टि करता है, यानी उन सबको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। आयुष्य कर, आपकी एज को बढ़ाता है। अब अगर जरा को हरेगा, वृद्धावस्था को कम करेगा, तो ऑफकोर्स आपकी एज जो है अपने आप बढ़ेगी। उसके अलावा जो है अभ्यंग की वजह से जो है आपके जॉइंट्स और आपकी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है वो हेल्दी रहेंगे, तो आपको डिजीज नहीं होंगी। आपको डिजीज नहीं होंगे तो ऑफकोर्स आपकी एज जो है वो बढ़ेगी। जो नंबर ऑफ डिजीज है वो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो है वात की। वात से होने वाली व्याधियां सबसे ज्यादा होती हैं, और मेजॉरिटी व्याधियां जो कि पित्त या कफ की है उनमें भी वायु जो है वो कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हमेशा रहता ही है। बिना वायु के कोई भी डिजीज नहीं हो पाती। ठीक है, अगला है स्वप्न कर, यानी जो आपको नींद लाने में मदद करता है, क्योंकि वात का नाश कर रहा है। वात बढ़ने की वजह से नींद नहीं आती है, तो ये आपको नींद भी अपने आप ही लाएगा, आपको रिलैक्स करेगा, तो नींद आपको अपने आप आएगी। त्वक दाढ़ कर, यानी आपके स्किन को, त्वक को जो है स्ट्रेंथ और जो है स्टेबिलिटी देगा। क्लेश सहत्व, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो आप क्लेश को, यानी आप जो है पेन को और जो क्लेश कैसे बताऊं आप लोगों को, पेन है और जो दिक्कतें आती हैं मेंटली एंड फिजिकली दोनों, जो पेन है उसको जो है ये सहने की क्षमता देगा, मतलब आपका पेन टॉलरेंस जो है वो बढ़ेगा। वर्ण बल प्रदा, यानी जो आपका वर्ण है, यानी आपका कॉम्प्लेक्शन है और बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको ये बढ़ाता है। कौन? अभ्यंग या मसाज जिसे हम कहते हैं। अब जो अभ्यंग है इसको करना कैसे है, इसके स्ट्रोक्स हमें कहाँ ऊपर से नीचे ले जाना है या नीचे से ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो वो जान लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि अभ्यंग जो है वो अनुलोम दिशा में करते हैं, यानी टूवर्ड्स द हेयर, जो हमारी बॉडी की हेयर लाइन है उसके टूवर्ड्स हम करते हैं, उसी के अलोंग हम जो है अभ्यंगा करते हैं। तो जो है सामने आप फोटो देख रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीपीटी में बाद में दे दूंगी। तो ये जो है इस मोशन में हम जो है अभ्यंग करते हैं। जैसा आप सामने देख रहे हैं कि जो वेंट्रल पार्ट है बॉडी का, इस फोटो जो फर्स्ट पार्ट है फोटो में, तो चेस्ट में जो है अंदर से बाहर की तरफ को हमारे स्ट्रोक्स जाएंगे, समझ रहे हैं आप, ऐसे बाहर की तरफ को, हाथ में ऊपर से नीचे को, पैरों में ऊपर से नीचे को, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें सर्कुलर मोशन में हम जो है मसाज करते हैं। ठीक है, पेट में भी सर्कुलर मोशन में मसाज है। सेम आप देख सकते हैं एरो एरो से जो है पीछे की तरफ की भी बता रखा है कि मसाज कैसे करनी है। ठीक है, परफेक्ट। चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से आएंगी। अगला है पोस्चर, आपको किन पोस्चर्स में मसाज करनी है पेशेंट की। ठीक है, तो 7 पोस्चर्स जो है वो मसाज के लिए बताई गई हैं। तो कल हमने द्रोणी पढ़ी थी, देखी है द्रोणी, याद है?
जी वो मसाज याद वाली है टेबल मैम, जी याद है, जी याद मैम। है, टेबल थी जो 6 फीट लंबी 2 फीट। हाँ मसाज टेबल, ठीक है। तो उसी मसाज टेबल में हमें पेशेंट को 7 पोजीशन में अभ्यंग करना होता है, ठीक है। तो पहला पोस्चर है, हम पेशेंट को सीधे बिठाएंगे और उसके पैर जो है सामने खड़े करके, खड़े मतलब ऐसे आगे की तरफ लेटा के, हम लेट निकला सीधे में पैर सीधे करके और पेशेंट बैठा हुआ है, उसमें वो पोजीशन उसकी रहेगी सिटिंग पोजीशन विद लेग्स एक्सटेंडेड, उसके लेग्स जो है एक्सटेंडेड रहेंगे। इस पोस्चर में, ये पहला पोस्चर है जिसमें हम बोलेंगे उस जो बॉडी पार्ट है उसको फुल मसाज करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे आप लेट जाइए सुपाइन पोजीशन में, यानी पीठ के बल जो है आप लेट जाइए, ठीक है। पीठ के बल लेटने पर हम उसके ऊपर के पार्ट, यानी जो उसका जो है वेंट्रल वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है बॉडी की, उस पर हम जो पूरा मसाज करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे आप जो है लेफ्ट लेटरल यानी बाएं करवट लेके आप लेट जाइए। आप देखिए पहले बैठे हुए थे, बैठ के हमने पेशेंट को लेटा दिया, लेटने के बाद उसको बाएं करवट दिला दी, ठीक है। बाएं करवट में हमने उसके फुल बॉडी की मसाज करी। फिर हम उसको बोलेंगे आप पेट के बल ले जाइए, बाएं करवट से अब वो पेट के बल चले जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको पीठ वाला जो पोर्शन है, प्रोन जो पोस्टीरियर पार्ट है बॉडी का, उसमें पीछे की तरफ जो है मसाज करेंगे। आप सीक्वेंस कैच कर पा रहे हैं, ठीक है। यस मैम। उसके पीछे की तरफ हम मसाज करें, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैम। फिर हम अब पीठ पेट के बल लेटा हुआ है पेशेंट अभी, फिर अब हम उससे बोलेंगे आप जो है अब आप अपनी दाहिनी करवट में यानी राइट लेटरल पोजीशन में आ जाइए। पहले लेफ्ट में था, अब राइट में आ गया, राइट लेटर में आ गया, तो फिर से वो ऐसे राइट में मुड़ जाएगा। फिर उसकी राइट लेटरल पोजीशन में हम फिर उसकी मसाज करेंगे। फिर दोबारा बोलेंगे अब आप जो है वापस पीठ के बल आ जाइए, यानी सुपाइन पोजीशन में आ जाइए, लाइंग सुपाइन पोजीशन में। तो सुपाइन पोजीशन में आके फिर हम उसकी मसाज करेंगे। फिर दोबारा वापस बैक बिठा करके विद लेग एक्सटेंडेड दोबारा उसकी मसाज करेंगे एंड दैट्स फिनिश, हो गई मसाज खत्म। यहाँ पे जो ये दोबारा से सीधा लेटाया गया और बैठाया गया, फर्स्ट 2 पोजीशन जो थी वो लास्ट में भी रिपीट की गई, इसके पीछे कोई खास लॉजिक? हाँ हाँ, ऐसा कोई खास नहीं है, बट ऐसा देखा गया है बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज में कि इसमें इफेक्ट ज्यादा अच्छा मिलता है, बस बाकी ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। अब जैसे लोकल अगर अभ्यंग है, लोकल मुझे अगर बैक गर्दन का अभ्यंग करना है, सिर्फ गर्दन का करना है, तो मैं इतनी सारी पोजिशन में तो नहीं करूंगी ना, मैं फुल बॉडी की नहीं करूंगी। मुझे लोकल अगर मसाज करनी है तो वो उसमें है, बट अगर फुल बॉडी अभ्यंग है तो ये जो है नॉर्मल एक रूटीन जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो ये है, ओके। ठीक है। 7 पोजिशन ऑफ मसाज।